नगर की प्रसिद्ध वैश्या की गली से एक योगी जा रहा था, कंधे पर झोली डाले। योगी को देखते ही एक द्वार खुला, सामने की महिला ने योगी को देखा। ध्यान की गरिमा से आपूर, अंतर मौन की रश्मियों से भरपूर। योगी को देखकर महिला ने निवेदन किया, गृह में पधारने के लिए। उसके आमंत्रण में वासना का स्वर था। योगी ने उत्तर दिया, देखती नहीं झोली में दवाएं पड़ी हैं, गरीबों में बांटनी है, उन्हें रोगों से मुक्त करना है। हमारे और तुम्हारे कार्य में अंतर है, तुम रोग बढ़ाती हो, हम रोग मिटाते हैं। तुम शरीर और वासना की भाषा बोलती हो, हम सत्य और बोध की। योगी की बात पर क्रोधित होकर वैश्या बोली, योगी तुम्हें पता है, मेरे रंग रूप के पीछे सारा शहर दीवाना है। मुझे पाने के लिए वो अपने जीवन की भरपूर धन संपदा लुटाने को तत्पर रहते हैं। मैं स्वयं को तुम्हारे आगे समर्पित कर रही हूँ और तुम इनकार कर रहे हो। योगी ने कहा, मुझे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, परंतु अभी नहीं। मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा। कहते हुए योगी चला गया। समय बीतता गया। महिला वृद्ध हो गई। अब उसे पाने के लिए कोई न आता था। तबले की थाप, घुंघरू की आवाज सुनाई नहीं देती थी, बल्कि कराहने की आवाज आती थी। योगी उस गली से गुजर रहा था, आवाज सुनी पीड़ा से करहाने की। अंदर प्रवेश करके देखा एक वृद्धा जिसे कोढ़ हो गया था, दर्द से तड़प रही थी। योगी ने कहा, मैं आ गया हूँ, कहा था न मैं आऊंगा। योगी ने झोली खोली, उसके घाव साफ किए, दवा लगाई और कहा, चिंता न करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। संन्यास लेने से पूर्व योगी डॉक्टर था। संन्यास लेकर भी उसने सेवा का कार्य न छोड़ा था। संन्यास का अर्थ कर्म त्याग नहीं, कर्ता भाव का त्याग है। योगी नियमित रूप से महिला की सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों में वो स्वस्थ हो गई। जो कभी सुख के पीछे भागती थी, आज योगी की कृपा से आनंद में जाग रही है। इस शरीर की दो संभावनाएं हैं। यदि सुख लोलुपता में बह गया तो सुख के बाद दुख का नरक झेलना पड़ेगा, और यदि सेवा का सूत्र मिल गया तो जीवन स्वर्ग की सुगंध से आपूर हो जाएगा। आपका चुनाव है। आप बीच में खड़े हैं। दोनों द्वार खुले हैं, नरक का भी, स्वर्ग का भी, सुख लोलुपता का, सेवा का भी। आप जिसमें जाना पसंद करें, चले जाएं। यह ध्यान रहे, नरक के द्वार पर सजावट बहुत है, लेकिन परिणाम में पीड़ा और पश्चाताप है। स्वर्ग के द्वार पर कोई श्रृंगार नहीं है, मात्र सत्य की सुगंध है। परिणाम में आनंद है। नाशवान शरीर को अविनाशी का द्वार बना लो। बाहर आओ तो प्रत्येक क्रिया के द्वारा सेवा के फूल खिलाओ। अंदर जाओ तो अक्रिया के द्वारा आनंद की गंगा में नहाओ। कहानी से सीख, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। एक महात्मा ने जीवन भर हरि भजन कीर्तन किया था। उनके आश्रम के सामने एक तालाब था। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली पकड़ रहा था। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नरक में जाना पड़ा। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई दिया कि वे कह रहे हैं, बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल एक बगुले को उड़ा देने मात्र से नरक मिला है मुझे। लेकिन तुम सावधान रहना, जब इस शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नरक पहुंचा। तब एक गुरु भाई को आकाशवाणी द्वारा पता चला कि गुरुजी ने तो बगुला उड़ाया था, इसलिए नरक गए। हमने नहीं उड़ाया, इसलिए नरक प्राप्त हुआ है, पर तुम बच के रहना। जब इन गुरु भाई की मरने की घड़ी आई तो संयोगवश पुनः बगुला मछली मारता दिखाई दिया। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, भगवान, आप मछली में हो और आप बगुले में भी। हमें नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हमें नहीं पता। आप अपनी व्यवस्था स्वयं देखें।
मुझे तो सिर्फ आपके चिंतन से मतलब है। बस इतना कहकर जब इनका शरीर शांत हुआ तो बैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री नारद ने भगवान से पूछा, भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया? उत्तर में भगवान ने कहा, नारद, उस दिन बगुले का आहार मछली था, पर गुरुवर ने उसे उड़ा दिया। भूख से छटपटाकर बगुले का अंत हुआ, अतः पाप लगा, इसलिए उनको नरक जाना पड़ा। नारद ने फिर पूछा, दूसरे ने तो नहीं उड़ाया, वो क्यों नरक गया? भगवान बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वो केवल विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई और इस पाप के कारण उसे नरक मिला। नारद जी ने पुनः पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा मेरे भजन में लगा रहा, उसने सारी जिम्मेदारी मुझको सौंप दी। जैसा होना था वैसे ही हुआ, किंतु मुझसे संबंध जोड़ने के कारण और मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। सीख, अतः पाप पुण्य की चिंता में समय न गवाकर जो निरंतर हरि चिंतन में लगा रहता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जितना समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम में रहता है, केवल उतना समय ही हम पाप से मुक्त रहते हैं। इसलिए सदैव हरि नाम लेते रहें, हरि चर्चा करते रहें, हरि कथा सुनते रहें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है। आपके साथ और सहयोग के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ।